टैक्सेस दो टाइप के हो गए आपके, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट जाता है ऐसे और इनडायरेक्ट जाता है ऐसे। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल दो। इनकम टैक्स डायरेक्ट, सही लिखा है, डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्ट। बेटा मुझसे प्लीज, सर्विस मार्केटिंग की क्लास नहीं है ये, जीएसटी की क्लास है। सर्विस मार्केटिंग प्रीति मैम पढ़ाती हैं। इट्स नॉट क्लास ऑफ सर्विस मार्केटिंग, इट्स क्लास ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी का क्लास है, ये क्लियर हुआ। अब जीएसटी कौन सा वाला टैक्स है, जीएसटी कौन सा टैक्स है, कोई लिखेगा चैट बॉक्स में। इनडायरेक्ट, राइट, जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में 2017 जुलाई से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे डायरेक्ट, जिन सबको सब्ज्यूम करके एक टैक्स बना दिया गया, जिसको कहा जा रहा है जीएसटी। जिसको कहा जा रहा है जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हुए हैं जीएसटी में, वो मैं आपको बताती हूँ। कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हुए हैं और जीएसटी फ्रेम हुआ है। कुछ सेंटर के टैक्सेस हैं और कुछ स्टेट के टैक्सेस हैं जो सब्ज्यूम्ड हुए हैं, सब्ज्यूम मतलब एब्जॉर्ब हो गए हैं इनटू जीएसटी। कौन कौन से हैं, सेंट्रल के बताती हूँ और आपको स्टेट के बताती हूँ कौन कौन से खत्म हुए हैं। सेंट्रल के आप लोग नोट करो, सरचार्ज एंड सेस, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। ये सेंट्रल के थे जो खत्म हो गए, अब नहीं है ये खत्म करके किसमें सब्ज्यूम कर दिए गए हैं, जीएसटी में कन्वर्ट कर दिए सारे, एक जीएसटी लगा दिया। स्टेट के कौन कौन से थे जो खत्म किए गए हैं, वैट खत्म कर दिया, पहले था एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंड लग्जरी टैक्स। ये सारे टैक्सेस खत्म करके क्या बना दिया गया, आपका जीएसटी बना दिया गया है। ये सारे टैक्सेस सब्ज्यूम करके इसके अंदर प्राप्त करते हैं। इनकम टैक्स का भी आप एक सब्जेक्ट है फाइनल ईयर में, तो इनकम टैक्स आपका एक डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो आप, एक इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पढ़ रहे हो। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, जीएसटी इनडायरेक्ट कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि कैसे कैसे जाता है। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, बीच में मीडिएटर होता है। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ जीएसटी में बताती हूँ। क्वेरी आई है मैम जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे बताऊंगी। क्योंकि आप क्या है, आपने अभी कुछ खरीदा, मैं टाइप्स ऑफ जीएसटी में बताऊंगी तो वही क्लियर हो जाएगा कि बीच में अगर लोग हैं तो वो इनडायरेक्ट हो गया, अगर आप डायरेक्ट दे रहे हैं तो डायरेक्ट हो गया। सर्विस टैक्स, ये शुभ्रो क्या कहना चाह रहे हो सर्विस टैक्स से, बेटा बोर्ड क्लियर नहीं है सबको। आपको ना जब आप क्लास स्टार्ट करोगे तो 2 या 3 मिनट के बाद बोर्ड क्लियर होगा, एकदम इमीडिएटली क्लियर नहीं होगा। कुछ बच्चों, किसी को भी क्लियर नहीं है बोर्ड, आई थिंक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका कनेक्शन जितना स्ट्रांग हो उतना आपको बोर्ड क्लियर दिखाई देगा।
अब कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे नहीं है, ये आपके नेट कनेक्शन पे डिपेंड करेगा। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लूंगी और चीजें मैं आपको बोलती भी जा रही हूँ, बोलती भी मैं आपको जा रही हूँ अकॉर्डिंगली, तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा सा और क्लोज कर दिया, अब और क्लियर हो रहा है। हाँ, ये आपके नेटवर्क की वजह से होगा। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है ना, आपका नेटवर्क अगर अच्छा है तो बोर्ड क्लियर ज्यादा दिखेगा। नेटवर्क क्लियर नहीं है तो बोर्ड नहीं दिखेगा क्लियर। जैसे हम कोई वीडियो ऑन करते हैं तो कुछ देर बाद क्लैरिटी दिखनी शुरू होती है, वो प्रॉपर डाउनलोड होता है तो। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी कनेक्टिविटी जाती है या क्लैरिटी नहीं दिख रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है ड्यू टू कनेक्शन प्रॉब्लम, डोंट वरी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। ठीक है, तो कहीं जो मिस होता है वो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया, आप ये नोट कर लो कि ये टैक्स सब्ज्यूम होकर के बना है जीएसटी, है ना। अब इसका ओरिजिन बता देती हूँ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, और ओरिजिन के बाद आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ जीएसटी, उसके अंदर क्लियर करूंगी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है। सबसे पहले अडॉप्ट किया था फ्रांस ने जीएसटी को 1954 में। सबसे पहले फ्रांस ने अडॉप्ट किया था 1954 में। उसके बाद अराउंड 62 इयर्स में 162 countries have adopted GST. उसके बाद 62 इयर्स के अंदर 162 countries have adopted the GST. 162 जिसमें से अब एक इंडिया भी है, इंक्लूडिंग इंडिया, इनमें से एक इंडिया भी है। जीएसटी के दो मॉडल होते हैं, सिंगल मॉडल एंड डबल मॉडल। जीएसटी के दो मॉडल होते हैं, सिंगल एंड डबल मॉडल। सिंगल मॉडल और डबल मॉडल ये क्या है, कोई कंट्री सिंगल मॉडल अडॉप्ट करती है, कोई कंट्री डबल मॉडल अडॉप्ट करती है। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सिंगल मॉडल में आपका टैक्स सिर्फ एक सिंगल अथॉरिटी के पास जाता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपका टैक्स सिस्टम इस तरह का बना हुआ है, जीएसटी टैक्स सिस्टम आपकी कंट्री का ऐसा बना हुआ है कि टैक्स सेंट्रल के पास जाएगा, तो वो सिंगल मॉडल हो गया। ठीक, अगर आपका टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आपका टैक्स जाएगा, तो डबल मॉडल हो गया। ठीक है बेटा, मैंने आज रिपीट कर रही हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आपने कल भी कराया था, क्योंकि बहुत बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे, लगभग 55-50 बच्चे उसमें थे, वेटिंग रूम में रह गए थे, इसलिए मैंने कल कहा था आज रिपीट करूंगी, उसके बाद नहीं करूंगी। यस, इंडिया हैज अडॉप्टेड, अभी एक बच्चे ने लिखा इंडिया हैज अडॉप्टेड डबल मॉडल, तो हमारे कंट्री में स्टेट भी इम्पोज करती है और सेंट्रल भी इम्पोज करती है जीएसटी को। सो वी हैव अडॉप्टेड डबल मॉडल। मैक्सिमम कंट्रीज हैव अडॉप्टेड फॉर सिंगल मॉडल। डबल मॉडल किस किसने अडॉप्ट किया है, एक तो कनाडा, कनाडा और ब्राजील। कनाडा और ब्राजील के बाद हमने अडॉप्ट किया है, कनाडा ब्राजील के बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया है। तो अभी तो डबल मॉडल पे वर्क करने वाली कनाडा, ब्राजील और इंडिया ही है, और सिंगल मॉडल पे बाकी जितनी बच गई ना कंट्रीज 159 वो सिंगल मॉडल पर है। दे आर नॉट द टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के टाइप पर अभी आऊंगी मैं। ये मॉडल है जीएसटी के जो आप कंट्री अडॉप्ट कर सकती है, हमारी कंट्री ने डबल मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, टाइप्स पर आ रही है ये। इसमें कोई अगर क्वेरी है तो आप लोग लिख दो चैट बॉक्स पे, और चैट बॉक्स में आप सिर्फ मुझे ही लिख सकते हो, मैं ही देख पाऊंगी। इंडिया अडॉप्टेड और डबल मॉडल, कोई क्वेरी नहीं है तो लिखो मैम गो अहेड, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, इसमें कोई क्वेरी नहीं है तो। कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो इसमें।
स्टेट एंड सेंट्रल को जाएगा टैक्स, हमारी कंट्री में दोनों को जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है तो मैं उसको आंसर कर रही हूँ। ग्रुप ऑफ पर्सन और पर्सन वो भी बता रही हूँ आपको, स्टेट एंड सेंटर। अब पहले टाइप्स ऑफ जीएसटी पे आ जाओ। जीएसटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं? जीएसटी के टाइप्स पर आ जाओ। जीएसटी का टाइप, 4 तरह के टैक्सेस हैं। नाम लिख लो, मैं आपको सबका बताऊंगी एब्रिविएशन कौन सा किसके लिए है। अब मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को क्लैरिटी नहीं आ रही है। बेटा एक बच्चे ने पूछा है मैम किसी पर्सन को जाएगा या ग्रुप ऑफ पर्सन को जाएगा? देखो, अगर आपकी कंपनी है, कंपनी कुछ सेल कर रही है तो कंपनी को जाएगा जीएसटी, और कंपनी फाइनली गवर्नमेंट को पे करेगी। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, अगर आप अकेली सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो तो पर्सन हो गया, है ना? तो अगर कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है तो सोल ट्रेडरशिप हो गया, तो पर्सन नहीं बल्कि फर्म के नाम से ही जाता है टैक्स, अकेला तो कोई टैक्स पे जाएगा नहीं। और मानवी ने क्वेश्चन पूछा है स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को जाएगा? स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को, बीच में कोई ना कोई मीडिएटर आ रहा है, जो मीडिएटर आएगा वहीं से आपको क्लैरिटी होगी कैसे इनडायरेक्ट है। अब देखो, मैं आपको 3-4 केसेस बताऊंगी, ठीक है? केस 1, इसको ध्यान से समझना, यहाँ कुछ समझ नहीं आया तो एक बार मेरे से फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? केस वन हुआ आपका, एक बंदा है ए और एक है बी, ठीक है? ए है दिल्ली में और बी है बेंगलोर में, या बंगलुरु, जो भी लिखते हैं, बेंगलुरु। बी है बेंगलोर में। ए है परचेजर, ये कुछ गुड्स परचेज कर रहा है, ये है सेलर, ये है सेलर, ये आपका दिल्ली में है, ये है बेंगलोर में, ठीक? बेंगलोर कहाँ हो गया? कर्नाटका। तो ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है, ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है, ठीक है? ये अलग स्टेट में है, ये अलग स्टेट में है। अगर ये दिल्ली में है और ये है पौंडीचेरी में, तो ये स्टेट में है, ये एक दूसरी यूनियन टेरिटरी में, अभी भी ये डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। ये है अलग अलग, या तो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में हो, या डिफरेंट स्टेट्स में हो, या एक डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में हो, कोई भी केस हो। केस 1 के अंदर आपकी 3 चीजें आ गई, या तो सेलर और परचेजर अलग अलग स्टेट में है, या अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, या एक बंदा स्टेट और एक बंदा यूनियन टेरिटरी, मतलब बॉर्डर क्रॉस होना चाहिए। बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, सीधा मतलब ये है। अगर बॉर्डर क्रॉस हो रहा है गुड्स में, दिल्ली इज स्टेट, दिल्ली इज नॉट यूनियन टेरिटरी, ठीक है? दिल्ली यूटी नहीं है, दिल्ली स्टेट है, स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं इसे हम। चीफ मिनिस्टर है ना यहाँ, तो ये स्टेट है, ठीक है? तो ये आपका हो गया, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। अगर आप कहीं बॉर्डर क्रॉस होकर के गुड्स जा रहे हैं, गुड्स यहाँ से यहाँ आएंगे और पेमेंट यहाँ से यहाँ जाएगी, हमें तो टैक्स से मतलब है ना, टैक्स कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएगा ना, गुड्स तो यूं आ रहे हैं, टैक्स इधर जाएगा, परचेजर सेलर को देगा टैक्स। अब यहाँ पर एक टैक्स लगेगा, उसका नाम है आईजीएसटी, तो इस वाले केस में आईजीएसटी लगता है।
आईजीएसटी कब लगता है? जब भी आपका गुड बॉर्डर क्रॉस करेगा। गुड्स या सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी, या एक यूनियन टेरिटरी से स्टेट। जब भी आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो आपका लगेगा आईजीएसटी। अब रेट जो भी है गुड्स के हिसाब से रेट्स क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर सपोज करो यहाँ पे 12% रेट है तो पूरा का पूरा 12% आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है आईजीएसटी किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास या स्टेट के पास जाता है? कोई आंसर करेगा आईजीएसटी किसके पास जाता है? यस, परचेजर विल गिव आईजीएसटी, राइट, परचेजर विल गिव आईजीएसटी। नहीं, स्टेट के पास नहीं जाता है, ये जाता है सेंट्रल के पास। और किसी ने कुछ लिखा है क्या? सेंट्रल, सेंट्रल, राइट। परचेजर विल गिव आईजीएसटी टू सेलर, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला है ये। और प्रीवियसली कोई चैट में अगर नहीं देख पाए हो तो आप दोबारा लिख दो, कुछ रह गया हो कोई क्वेरी तो आप दोबारा लिख देना। तो ये आपका आईजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कहाँ जाता है? ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है आईजीएसटी हमेशा। अब ये सेंट्रल की हेडेक है कि वो स्टेट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको हमें नहीं पढ़ना है, कि अगर वो स्टेट को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो कैसे कर रहा है और कितना कर रहा है उसमें हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, हमने बस आईजीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, हमने आईजीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को, बस हमें इतनी बात बतानी है। ये केस क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा, आप आईजीएसटी सेलर को दे रहे हैं और सेलर ही सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। इनकम से, इनकम बेटा जीएसटी टैक्स आप कुछ भी खरीदोगे, सर्विस या गुड्स लोगे तो दोगे, आपको इनकम हो रही है या नहीं हो रही है? आपने 500 रुपए का गुड लिया और 500 में ही बेच दिया ना, तो भी आप जीएसटी दोगे, चाहे आप इनकम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आपको प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज तो आपको जीएसटी देना है। एक क्वेरी आई है मेरे पास तो उस क्वेरी को आंसर कर रही हूँ। इनकम होने के बाद नहीं देना, आप कुछ भी इनकम मत करो तो भी देना पड़ेगा आपको। आपने 500 में खरीद लिया, 500 में बेच दिया, फिर भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और टैक्स का बर्डन बेसिकली जो सब एंड यूजर है ना उस पर पड़ता है। मैं आपको प्रॉपर चेंज जब बताऊंगी ना, क्वेश्चन बताऊंगी, तो इसका पूरा का पूरा बर्डन एंड यूजर पे पड़ता है। बीच में जो मीडिएटर्स है वो आगे आगे शिफ्ट करते जाते हैं टैक्स में बस। देखो, आपके आपने अगर आपके पास कोई बेनिफिट नहीं आया पीछे से, पीछे आप जिसने आपसे खरीदा, आपने आगे दिया, आगे दिया, आगे दिया, आगे दिया, आगे दिया, है ना, तो जो टैक्स है वो यहाँ से आएगा सबसे पहले वाले बंदे से और वो जाएगा गवर्नमेंट को सीधा। ठीक है, अगर मयंक आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हम कुछ नहीं गेन कर रहे तो हम जीएसटी दे क्यों रहे हैं, तो आप अगर कुछ गेन नहीं कर रहे हो तो आप बिजनेस ही नहीं करोगे, आप किसी गेन के लिए ही बिजनेस करोगे। अभी पता लगा है कि दूसरे ट्रांजेक्शन में आप कुछ फेल कर गए, ठीक है, जीएसटी आपका लगेगा, आपने कुछ भी खरीदा है तो आपका लगेगा, आप गेन करो चाहे मैं पूरा एंड यूजर हूँ। अगर मैंने टीवी खरीद ली अपने घर में लगा ली तो मुझे, मैंने तो कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया ना, मैं जीएसटी दूंगी उस पर। हाँ, अगर आप आगे दे देते हो तो जीएसटी का बटन दूसरे बंदे पे चला जाएगा, अगर चेन प्रोसेस होती है। ये वाली क्वेरीज ना आप आगे करना, आप अभी करोगे ना तो बाकी बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगी ना चेन वाला तो मैं आपको बता दूंगी कैसे किधर को शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट, राइट निशांत। ठीक है, अभी पहले ये वाला केस समझ में आया आईजीएसटी का? ओके लिखो पहले, तो मैं आगे बढ़ू। आईजीएसटी मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट
यूनियन टेरिटरी से दूसरी या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, बॉर्डर क्रॉस होना चाहिए, मतलब ये याद रखो कि बॉर्डर क्रॉस होगा। ये अंडरस्टूड हो गया? बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो आईजीएसटी लग गया। तो अब ये तो खत्म हो गया। अब केस नंबर 2 ले लो, केस नंबर 2 ले लो। केस नंबर 2 ले लो। ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है, दोनों ही दिल्ली में है, ये दोनों ही दिल्ली में है, बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हो गया, बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है, ये दोनों ही लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो सेम स्टेट है, बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है, विद इन सेम स्टेट जा रहा है। तो अब ये क्या देगा, ये जीएसटी में दो चीजें देगा, एक तो देगा ये इसको सीजीएसटी और एक देगा एसजीएसटी। स्टेट, एक स्टेट से दूसरी में सॉरी सेम स्टेट में ही है दोनों, बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है, परचेजर और सेलर दोनों सेम स्टेट में है, इसने इसको गुड्स दिए या सर्विसेज प्रोवाइड की और इसने एसजीएसटी और सीजीएसटी दे दिया, ठीक है। अब ये कैसे लगेगा, अगर जीएसटी रेट जो भी प्रोडक्ट इन्होंने दिया है, इफ जीएसटी रेट इज 12%, तो 6% तो सीजीएसटी जाएगा और 6% एसजीएसटी जाएगा, टोटल जीएसटी आपका 12% ही रहेगा। ओके ओके बोलो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ इसमें। वैभव, श्रुति, इज इट ओके? 12% है तो आधा आधा बढ़ गया। अब जाएगा कहाँ, इसके पास तो आ गया, ये क्या करेगा, सीजीएसटी तो दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एसजीएसटी दे देगा रिस्पेक्टिव स्टेट को, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। गुरप्रीत इज देयर इन द क्लास। निशांक एक काम करना, निशांक तुम ना ये जो पार्टिसिपेंट जितने हैं ना बच्चे, इनकी एक पिक क्लिक कर लो, पार्टिसिपेंट्स की पिक क्लिक कर लेना, जिससे कि हमें अटेंडेंस मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आए। और गुरप्रीत अगर तुम हो तो बेटा तुम भी क्लिक कर लो क्लास में, ठीक है। गुरप्रीत निशांक, ठीक है, दोनों की तरफ से यस आ गया, पिक क्लिक कर लेना पार्टिसिपेंट्स की, सो दैट अटेंडेंस के लिए मुझे दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ, ये वाला केस 2 क्लियर हो गया, ठीक है। अब केस 3 पे आ जाती हूँ। एक यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ, एक यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ। हाँ, सेलर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। अगर बेटा इस सेलर ने भी किसी से खरीदा होगा तो ये उसको देगा, और अगर सेलर ने किसी से नहीं खरीदा, इसने मैन्युफैक्चर किया है तो ये गवर्नमेंट को देगा। चलो चंडीगढ़ ले लेते हैं, ठीक है, ये चंडीगढ़ में है और ये भी चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। सेम यूनियन टेरिटरी में बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, यूटीजीएसटी रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी को चला जाएगा, रिस्पेक्टिव यूटी गवर्नमेंट। ये था केस नंबर 3। तो 3 केस हो गए, एक हो गया बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, इंडिया के अंदर ही बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो आईजीएसटी,
बाकी दो केस हुए विद इन द स्टेट, तीसरा केस है विद इन द यूनियन टेरिटरी। विद इन द स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा, विद इन द यूनियन टेरिटरी में थर्ड वाले केस में यूटीजीएसटी और सीजीएसटी आधा आधा। बेटा दोनों जाएंगे, एक नहीं जाएगा टैक्स। क्वेरी आई है एक, यूटीजीएसटी में भी दोनों जाएंगे। देखो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लिखे हैं ना दोनों। सीजीएसटी सेंटर को जाएगा, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी को जाएगा। ठीक है, ओके। ये सेंट्रल को जाता है, ये तो सेंट्रल को जाता है, ये जाता है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को, ये जाता है स्टेट को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, और ये किसको जाता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो इसमें दो टैक्सेस है जो सेंट्रल को जाते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल को जाता है, आईजीएसटी सेंट्रल को जाता है, एसजीएसटी स्टेट को जाता है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी को जाता है। कोई क्वेरी इसमें? कोई क्वेरी? तो आपको एक चीज याद रखनी है, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो एक टैक्स जाता है। बॉर्डर, मेरे ख्याल से इतना तो चीज आप लोगों को क्लियर हो गया ये। और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हो रहे हैं, और इसके मॉडल्स बता दिए, कौन कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट किया है, टाइप्स बता दिए। कल जेनेसिस कराऊंगी, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जेनेसिस मतलब कि कैसे कैसे आया, कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये मैं आप लोगों को, है ना। कोई क्वेरी है तो पूछो।